असम के गोलपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक छोटी सी नदी बहती है जिसका नाम है जिनारी। अब इसी जिनारी नदी के किनारे पर हमारे एक सब्सक्राइबर मृणाल भाई का गांव पड़ता है। अच्छा, एक चीज समझना कि ये जिनारी नदी ब्रह्मपुत्रा नदी की ही एक ट्रिब्यूटरी है। मृणाल बताते हैं कि भैया पहले के टाइम पर हर साल बाढ़ की वजह से हमारे गाँव में भारी तबाही होती थी। हमारा खेती बाड़ी का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता था और इसी चीज से निपटने के लिए सरकार ने दो बड़े कदम उठाए। एक तो नदी के किनारे पर फ्लड एम्बैंकमेंट रोड बनवाया, मतलब एक ऐसा रोड जो नदी के साइड पर से 1 से 3 मीटर ऊपर उठा हुआ रहता है। बेसिकली वो इसलिए बनाया जाता है कि नदी का पानी जब अपने उफान पर हो तो वो गांव के अंदर ना घुस पाए। अब इसके अलावा सरकार ने स्लुइस गेट का भी निर्माण करवाया था, मतलब नदी के पानी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए एक गेटेड सिस्टम, जैसा आप इमेज में देख पा रहे हैं। तो अब हुआ ये कि मृणाल के गांव वाले दिन के टाइम में इसी स्लुइस गेट के पास मछली पकड़ने जाते थे, पर एक टाइम ऐसा आया जब इन गांव वालों की मछलियां चोरी होने लगी। इसी चक्कर में मृणाल के चाचा जी भी परेशान हो रहे थे, तो उन्होंने इससे निपटने के लिए डिसाइड किया कि मैं रात के टाइम जाकर ही मछली का जाल लगा दूंगा और सुबह होने से पहले उन मछलियों को अपने साथ लेके घर आ जाऊंगा। ना कोई रात के टाइम वहां पर होगा, ना उसे मौका मिलेगा मेरी मछलियां चुराने का। पर भाई साहब, किसी को भी अंदाजा नहीं था कि चाचा जी की ये प्लानिंग कितने बड़े हादसे को ट्रिगर करने वाली है। इस इंटरेस्टिंग कहानी को पूरा सुनने से पहले फिलहाल आप मृणाल द्वारा भेजे गए ईमेल का स्क्रीनशॉट वीडियो में देख सकते हैं। अभी जो मृणाल भाई हैं, इनके अंकल का नाम शेखर है। शेखर जी की फैमिली में वो, उनकी पत्नी और उनका एक बेटा और बेटी थे। अभी यहाँ बेटी की शादी हो चुकी थी, तो शेखर अंकल अपने वाइफ और बेटे के साथ उस गांव में रहते थे। अभी अंकल के साथ जो हुआ वो हम आगे समझेंगे, पर उससे पहले आपको इस गांव का लेआउट समझना जरूरी है। एक बार मृणाल बताते हैं कि इनका गांव ट्रायंगल शेप का है, बीच से एक मेन सड़क गुजरती है और बाकी गांव के अंदर सारे कच्चे रास्ते हैं। गांव के साउथ में सारी खेती बाड़ी है और वहां से 7 किलोमीटर के बाद मेन हाईवे मिलता है। गांव के नॉर्थ में पूरा टी गार्डन है और नॉर्थ वाले साइड से 10 किलोमीटर आगे जाने के बाद मेन हाईवे मिलता है। अच्छा, एक और चीज समझना कि गांव से 350 मीटर आगे जाने के बाद राइट हैंड साइड में स्लुइस गेट बना हुआ है। मैंने बताया था ना कि पानी के फ्लो को कंट्रोल करने का जो गेट होता है वो गेट बनाया हुआ है और लेफ्ट हैंड साइड में एक रोड है। अब देखो, स्लुइस गेट तो राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में वो रोड है और गांव के ठीक सामने 350 मीटर क्रॉस करने के बाद वो फ्लड एम्बैंकमेंट रोड बना है और उसके बाद आती है जिनेरी नदी। आई होप इस इमेज से आपको पूरा लेआउट क्लियर हो गया होगा। अब फिर मृणाल बताते हैं कि चूंकि मेरे गांव के पास से जिनारी नदी बहती है, तो मेरे गांव के लोग मछली पकड़ने जाते उस नदी में, जिसमें मेरे अंकल भी शामिल थे। तो अक्सर उनका यही रूटीन रहता कि दिन में वो जाके जाल लगा देते हैं और बाद में अपना खेत वेत में काम करके वापस घर आने से पहले उस जाल को जाके उठाते और तब तक उस जाल में अच्छी खासी मछलियां फंस चुकी होती हैं। पर इस बीच गांव वालों ने नोटिस करना स्टार्ट किया कि जब वो मछली की जाल लगा के काम पर जाते हैं और जब वापस आते हैं उसे लेने के लिए, तो उसमें बहुत सारी मछलियां गायब रहती थी। ऐसा लगता था कि किसी ने उन मछलियों को उठा के खाया हो। अब इस चीज से मृणाल के अंकल भी बहुत परेशान रहने लगे। फिर गांव वालों ने सोचा कि एक तरकीब निकालते हैं। शाम के टाइम हम जाल डालेंगे और सुबह होने के बाद जब सूरज निकल जाएगा उसके बाद आके हम अपनी मछलियां कलेक्ट कर लेंगे। रात को कौन ही आ रहा है खाने के लिए। अब यहाँ मृणाल के अंकल ने भी सेम काम करना स्टार्ट किया। ये शाम को 6-7 बजे जाके अपना जाल लगा देते हैं और सुबह 7-8 बजे के आसपास जब सूरज निकल जाता ढंग से, तब जाके उस जाल में जो मछलियां फंसी होती थी उसे घर लेके आते थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। मृणाल ये भी बताते हैं कि मछली पालन के अलावा जो वो स्लुइस गेट था, वहां से हमारे गांव के जो बच्चे थे वो नदी में कूद कूद के नहाते, और सिर्फ इनके गांव के नहीं, इनके आसपास के भी गांव के लड़के आते थे नदी में नहाने के लिए। अब देखना, यहाँ पे पैरेलली दो चीजें चल रही हैं, मछली पकड़ने का काम और उसमें नहाने का काम। अब इसी दौरान दूसरे गांव के 3 लड़के एक दोपहर उसी स्लुइस गेट पे नहाने के लिए आते हैं। अब उन तीनों को काफी अच्छे से तैरना भी आता था। अब जो स्लुइस गेट के बाहर पानी बहता है वो काफी डीप है और बहुत ज्यादा साफ भी। अब इसी चक्कर में जिन लड़कों को तैरने आता था वो लोग स्लुइस गेट से सीधा उस नदी में छलांग मारते, वहां पर अपना बहुत मस्ती से नहाते और फिर वापस चले जाते। अब जो ये 3 लड़के दूसरे गांव से आए हुए थे, ये लोग भी रेगुलर बेसिस पे वहां पर नहाने आते थे। तीनों काफी अच्छे तैराक भी थे। अब ये तीनों लड़के उस स्लुइस गेट पर चढ़कर पानी में छलांग लगाते। छलांग लगाने के बाद ये सब अंडर वाटर हो गए बिल्कुल, और कुछ सेकंड के बाद उनमें से सिर्फ 2 लड़के ऊपर आते हैं पानी के।
ये अपने तीसरे दोस्त का इंतजार करने लगे कि हो सकता है उसे और ज्यादा मन हो पानी के अंदर रहने का। पर ऐसे इंतजार करते करते 2-2.5 मिनट बीत जाते हैं। उनका तीसरा दोस्त पानी के अंदर से बाहर नहीं आया। इनको चिंता हुई। ये दोनों फिर से पानी के अंदर घुसते हैं देखने के लिए कि भाई इनका तीसरा दोस्त कहां चला गया। पर भाई साहब यहां उनके तीसरे दोस्त का कोई अता पता नहीं चला। ये दोनों एकदम परेशान होके नदी के किनारे आके बैठ जाते हैं और तभी इनके सामने इनका तीसरा दोस्त ऊपर आता है पानी के। पर भाई ये उनके दोस्त की डेड बॉडी थी। ये दोनों एकदम परेशान हो गए। जो उधर गांव वाले थे पास में उनको एकदम चिल्ला के बुलाने लगे कि हमारा दोस्त उधर डूब के मर गया। फिर गांव वालों ने पूछा कि तुम लोग एक साथ ही कूदे थे ना, तैरने आता था उसको? तब इन दोनों लड़कों ने बोला कि हम में से सबसे अच्छा तैराक वही था। फिर गांव वाले पूछते हैं कि तुम लोगों ने किसी और को भी देखा क्या पानी के अंदर? तो दोनों लड़के मना कर देते कि नहीं, हमने तो किसी को भी नहीं देखा। अब जैसे तैसे गांव वाले उस लड़के के घर वालों को बुलाते हैं और वहां पर रोना धोना हुआ सब कुछ। और फिर ये मामला धीरे धीरे ठंडा हो गया। जब ये घटना हुआ था उसके 7-8-10 दिन तक तो कोई गया ही नहीं उधर नहाने के लिए, क्योंकि गांव वालों को एक चीज बहुत अच्छे से पता थी कि पास्ट में उस स्लुइस गेट के पास क्या हुआ था। वो अभी आपको आगे पता चलेगा वीडियो में। अभी यहां गौर करने वाली बात यह है कि मृणाल के गांव वाले तो सावधान हो गए थे, पर जो दूसरे गांव के लोग वहां पर नहाने आते थे उनको तो बहुत ज्यादा पता नहीं थी इस घटना के बारे में। वो लोग वहां पर नहाने आते रहे। अब जो लोग आते थे उनको पता चलती थी कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, एक बच्चा डूब के मर गया है। अब ये बात जो दूसरे गांव के लोग वहां पर नहाने आए हुए हैं वो जाके अपने गांव में बताते या नहीं बताते इसकी कोई गारंटी नहीं थी। इसी चक्कर में दूसरे गांव के लोग वहां पर नहाने के लिए आते रहे। अब होता यह है कि उस घटना के 9 दिन के बाद 2 और लोगों की डेड बॉडी मिली उसी स्लुइस गेट से, पर ये दोनों दूसरे गांव के थे। तब मृणाल के गांव वालों ने ये डिसाइड किया कि भाई हमें यहां पर एक बोर्ड लगाना पड़ेगा, मतलब ढंग से स्ट्रिक्टली मना करने पड़ेगा बाकी लोगों को यहां नहाने से। तो उन लोगों ने जगह जगह बोर्ड लगा दिए कि यहां पर नहाने के लिए ना आए, यहां नहाना खतरनाक है। अब इस घटना को बीते 1.5 साल हो गए। इस बीच स्लुइस गेट पर शाम ढलने के बाद कोई आता जाता नहीं था और ना ही कोई उसमें नहाने के लिए जाता। पर 1.5 साल के बाद धीरे धीरे जो है ये मैटर ठंडा पड़ने लगा। अब इस दौरान गांव वालों ने किसी और हादसे के बारे में नहीं सुना, तो इनको लगा कि ठीक है, हो सकता है वो जो 3 डेथ हुई थी वो उनके अपने गलती के कारण हुई होगी। हम लोगों ने फालतू में इसको किसी और चीज से जोड़ दिया। और इसी थिंकिंग के साथ इन्होंने दोबारा उस स्लुइस गेट में जाके नहाने का काम स्टार्ट किया। दिन में जाते थे लोग नहाने के लिए और वहीं जो है अपना मछली का जाल लगा देते थे। शाम को आते तो जाल में मछलियां होती और मछलियों को लेके लोग घर आते थे। पर अभी जो आपको मैंने पहले बताया था कि उनके जाल से मछलियां गायब होने लगी, वो प्रेजेंट डे की बात है, 2024 की। जो उन बच्चों की डेथ हुई थी वो 2022 की घटना है। तो अब जो भी आप सुनेंगे ये सब 2024 में हो रहा है। अब यहाँ मृणाल के अंकल ने भी नोटिस करना स्टार्ट किया कि पहले ही जितनी मछलियां पकड़ते थे दिन के टाइम पे, अब उतनी मछलियां जाल में नहीं आती। मतलब कोई ना कोई तो है जो ये मछलियों को चुरा रहा है। तो इन सारे गांव वालों ने मिलकर डिसाइड किया कि ठीक है, हम एक काम करेंगे, हम शाम के 6-7 बजे के आसपास जाके वहां पर मछली का जाल डाल देंगे और जब सुबह होगी 8, साढ़े 8, 9 बजेंगे तब हम अपनी मछली पकड़ के वापस घर ले आएंगे। रात के टाइम कौन ही जाएगा चुराने के लिए? ऐसे भी रात को स्लुइस गेट के पास जाने से लोग कतराते हैं। मृणाल के अंकल ने भी सेम काम किया। 2-4-5 दिन इन्होंने देखा कि भाई अब मछलियां प्रॉपर तरीके से जाल में आ रही है, इनके नंबर भी बढ़िया है और अब इन्हें कोई चुरा नहीं रहा। सारे गांव वाले बहुत खुश थे। पर उनकी ये खुशी ना ज्यादा दिन तक बरकरार नहीं रहती है। अभी 1 हफ्ते ही बीते थे, फिर से वो घटना होनी स्टार्ट हो गई। गांव वाले शाम के टाइम जाके जाल डालते और जब सुबह लेने जाते तो देखते कि भाई जाल में 2-4-5 मछलियां हैं। जहां पर 15-20 मछलियां होती थी वहां 2-4-5 मछलियां हैं। अब यहाँ गांव वालों को लगने लगा कि हमारे गांव के अंदर ही कोई चोर है। वो सुबह होते ही हमसे पहले पहुंच जाता है जाल के पास और वो मछलियां चुरा के लेके चला जाता है वहां से, क्योंकि ये लोग तो सूरज निकलने के थोड़ी देर के बाद पहुंचते थे ना। अब गांव वाले इस चीज से बहुत परेशान रहने लगे। इनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्या सॉल्यूशन है इसका। अब यहाँ जो मृणाल के अंकल थे वो एक शाम उसी स्लुइस गेट के पास से होकर वापस अपने घर आ रहे थे
और इन्होंने उस टाइम पर ना स्लुइस गेट के अंदर बहुत सारी मछलियां देखी एक साथ। इनके आंख में एकदम चमक आ गई कि भाई इतनी सारी मछलियां हैं। तो इन्होंने ना एक दिमाग लगाया कि ये सारी मछलियां मैं कैसे पकड़ सकता हूं। अब एक चीज समझना कि स्लुइस गेट के जस्ट पास उन्होंने मछलियां देखी थी। वो एक ऐसा एरिया था जहां गांव वाले अभी भी नहीं जाते थे मछली पकड़ने। वो स्लुइस गेट से थोड़ी दूर पर ही अपना जाल लगाते थे। पर अंकल को आइडिया आया कि अगर मैं स्लुइस गेट के बिल्कुल पास में अपना जाल लगाऊंगा और सुबह होने से पहले ही आके वो जाल अपना इकट्ठा कर लूंगा तो बहुत सारी मछलियां फंस जाएंगी। अब उनको लगा कि भाई इनका आइडिया बहुत सॉलिड है और ये किसी से ये चीज शेयर नहीं करना चाहते थे कि अगर मैंने गांव वालों को ये बात बताई तो बाकी गांव वाले भी अपना जाल लगा देंगे। अब ये सोच के अपने आइडिया को अंजाम देने के लिए वो मन ही मन प्लानिंग करने लगे। अब सुनना ध्यान से एकदम आगे क्या होता है। अब यहाँ मृणाल के अंकल अगले दिन शाम के 6 बजे उस स्लुइस गेट के पास अपना जाल लेके जाते हैं। इन्होंने अपने साथ एक झोला भी रखा हुआ था। अंकल यहाँ अपना जाल डालते हैं उस जगह पे और देखते ही देखते 2-3 मछलियां ना जाल में फंस गई। अब अंकल बड़े खुश हो रहे थे कि यार अभी मतलब 10 मिनट ही खड़ा रहा मैं, इतनी 2-3 मछलियां आ गई जाल में, तो पूरे रात भर में तो पता नहीं यहाँ पे कितनी मछलियां फंस जाएंगी। तो ये ना वहीं पर 1-1.25 घंटे तक खड़े रहे कि ठीक है थोड़ी सी और मछलियां फंस जाएंगी तो मैं उनको लेके अपने साथ घर चला जाऊंगा और बाकी जाल यहीं छोड़ दूंगा। होता भी ऐसे ही है। कोई 7:30 के आसपास अंकल ने देखा कि भाई 8-9 मछलियां जाल में फंस चुकी हैं। ये उन मछलियों को अपने झोले में रखते हैं और जाल दोबारा पानी में डाल के वो झोला उठाते हैं और सीधा अपने घर के लिए निकल जाते हैं। अब यहाँ मृणाल के अंकल पूरे रास्ते यही सोचते रहे कि यार अभी 1 घंटे में इतनी मछलियां मिल गई हैं तो रात भर में तो बहुत सारी आ जाएंगी, और वो ये सोच सोच के बहुत खुश हो रहे थे। अभी अपने घर वापस आ गए, अपनी बीवी को मछलियां दी, बोले कि बनाओ इसे, और मछली चावल खा के चुपचाप सो जाते हैं। अब देखो इनका प्लान ये था कि सूरज उगने से 1 घंटे पहले ये स्लुइस गेट के पास जाएंगे और अपना जाल उठा के वापस घर आ जाएंगे, क्योंकि अगर दिन हो गया तो फिर तो जो गांव का चोर है हो सकता है उसकी नजर पड़ जाए इनकी मछलियों पे। तो इन्होंने पूरा मन बना लिया कि भाई मैं सूरज उगने से पहले पहुंच जाऊंगा उधर। अब ये सब प्लानिंग करके चाचा चुपचाप सो जाते हैं और पता नहीं कैसे रात के 2:30 बजे इनकी नींद खुल जाती है। अब यहाँ आउट ऑफ एक्साइटमेंट चाचा ने सोचा कि 2:30 बज रहे हैं, नींद भी खुल चुकी है मेरी, तो क्यों ना मैं अभी चला जाऊं स्लुइस गेट के पास अपना जाल उठाने। अब बेड से उठते टाइम थोड़ी सी हलचल हुई तो जो इनकी वाइफ थी वो भी उठ जाती है। ये बोलती है कि 2:30 बज रहा है, कहाँ जा रहे हो इस समय। चाचा बोलते हैं कि अब मैं अभी जा रहा हूँ 10 स्लुइस गेट, अपना जाल उठा के लाऊंगा। चाची बोलती है कि सुबह तो हो जाने दो, थोड़ा सा मतलब थोड़ा तो उजाला होने दो, अब एकदम अंधेरा हो रखा है, इस समय कहाँ जाओगे तुम। अब यहाँ अपनी बीवी के गुस्सा होने के कारण अंकल बोलते हैं कि चलो ठीक है मैं नहीं जा रहा हूँ, और ये बोल के दोबारा बेड पे सो जाते हैं। कुछ टाइम के बाद जो उनकी बीवी थी उनकी भी आंख लग गई, पर अंकल को कहाँ नींद आ रही थी भाई। ये तो बहुत एक्साइटेड थे एकदम कि पता नहीं आज कितनी मछलियां फंसी होंगी उसमें। तो ये करीब आधे घंटे के बाद 3:15 में अपने बेड से धीरे से उठते हैं। इनकी बीवी इस समय गहरे नींद में सो रही है और ये डिसाइड करते हैं कि भाई चलते हैं, क्योंकि इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा था वो मछलियों के एक्साइटमेंट। मृणाल बताते हैं कि चाचा ने अपने साथ एक देसी कटाना उठाया, एक तरीके का काटने वाला औजार होता है, और साथ में बड़ा सा झोला लेके ये उस स्लुइस गेट की तरफ बढ़ जाते हैं। घर से करीब 30 मीटर आगे चलने के बाद चाचा को थोड़ा सा दिमाग में आया कि छोड़ देते हैं यार, थोड़ा सुबह हो जाए तभी चलते हैं, क्योंकि बहुत अंधेरा हो रहा है। चाचा के घर से स्लुइस गेट की दूरी कोई 400 मीटर थी, पर फिर उस लालच ने इनको हिट किया कि नहीं नहीं क्या ही हो जाएगा, चलते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे इस अस्कत के चक्कर में, मेरे इस ना जाने के चक्कर में जो गांव का चोर है वो उन मछलियों को उठा ले। अब इनकी अंतरात्मा तो मना कर रही थी इनको कि भाई मत जाओ, पर ये उसकी आवाज को दबा के चुपचाप स्लुइस गेट की तरफ बढ़ने लगते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पर अंकल ने अपने साथ एक टॉर्च भी लिया था। अब ये टॉर्च की रोशनी में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और अपने घर से कोई 350 मीटर चलने के बाद ये पहुंच जाते हैं उस फ्लड एम्बैंकमेंट रोड के ऊपर। मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कि नदी के साइड में 1 से 3 मीटर का ऊंचा स्ट्रक्चर बनाया जाता है ताकि नदी के पानी का लेवल ऊपर होने पे वो गांव के अंदर ना घुसे।
तो उसी फ्लड एम्बैंकमेंट रोड पर वो चलने लगे। वहां से स्लुइस गेट कोई 60-70 मीटर की दूरी पर था। चाचा जब वहां पहुंचे तो इन्होंने टॉर्च की रोशनी इधर उधर मारी और देखा कि भाई कोई नहीं है अभी। ये बहुत खुश हुए कि आज तो इन पूरी मछलियों को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। मैं चोर से भी पहले पहुंच चुका हूं। अब ये टॉर्च की लाइट नीचे करके धीरे धीरे उस स्लुइस गेट की तरफ जाने लगे और उस गेट से जहां पर इन्होंने जाल लगाया था उससे करीब 20 मिनट पहले ये रुक जाते हैं। रुक के इन्होंने टॉर्च की रोशनी उस जाल की तरफ की और भाई इन्होंने पाया कि वहां पर ना कोई खड़ा है। अंकल का यहाँ दिमाग ठनक गया। उनको लगा कि जो हमारी मछली चोरी करके ले जाता है शायद वही आया है दोबारा मछली चोरी करने। अंकल रोड की साइड पर चलते हुए थोड़ा सा और करीब जाते हैं जाल के और भाई इन्होंने देखा कि वो जो भी इंसान है ऊपर से नीचे तक उसने खुद को वाइट चादर में लपेट रखा है और इस टाइम ना वो जमीन पर नहीं बल्कि पानी के अंदर उतरा हुआ है जहां पर अंकल का जाल लगा था और उस जाल से मछली उठा रहा था वो। अब इस पॉइंट पर अंकल ने एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज एक्सपीरियंस की। ये बताते हैं कि जब भी ये टॉर्च उस आदमी की तरफ मार रहे थे ना तो उसकी रोशनी में ये देख पा रहे थे कि वो आदमी चुपचाप पीठ इनकी ओर करके खड़ा है उधर। और जैसी टॉर्च की रोशनी नीचे करते हैं ये पाते कि भाई वो जाके जाल से मछलियां चुरा रहा है। इनको लगा कि शायद मुझे कुछ भ्रम हो रहा है। इन्होंने 4-5 बार ये चीज किया और सेम वही रिपीट होता है। करीब 5 मिनट तक ये चुपचाप वहां खड़े होकर उस आदमी को ऑब्जर्व करते रहे। लाइट पड़ती तो एकदम सीधा खड़ा मिलता और लाइट नीचे करने पर वो जाके मछलियां उठाने लगता। अब अंकल यहां पर एकदम चिढ़ के बोलते हैं कि कौन हो तुम, मेरी मछली क्यों चोरी कर रहे हो। पर भाई उधर से कोई जवाब नहीं आया। अब अंकल यहां और इरिटेट हो गए। एक तो मेरी मछली चुरा रहे, ऊपर से मैं पूछ रहा हूं तो जवाब भी नहीं दे रहा है। इन्होंने पास पड़ा एक पत्थर उठा के उसकी ओर फेंका। पत्थर तो उसे नहीं लगा पर इसके बाद वो इंसान इनकी ओर पलटता है। भाई अंकल देखते हैं कि ऊपर से नीचे तक तो ये पूरा वाइट चादर में लिपटा है और जो उसका फेस था ना वह ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके फेस को नोच नोच के खाया हो। बहुत ही ज्यादा डरावनी शक्ल थी। उसे देखते ही अंकल उल्टे पांव भागते हैं खेत की ओर। वो इस कदर भाग रहे थे जैसे उनकी बॉडी उनके कंट्रोल में थी ही नहीं। अब करीब 100 मीटर भागने के बाद इनका पैर पत्थर से टकराता है और ये खेत में ही गिर जाते हैं। अब उस टाइम पर अंकल ने जब उठने की कोशिश की तो इन्होंने पाया कि भाई किसी ने इनका पैर पीछे से पकड़ रखा है और जैसे उन्हें उस पकड़ का एहसास हुआ अंकल को वहीं सुसु हो जाता है। अब यहां पर इनके गांव का कुछ होगा लोकल रिचुअल या फिर पता नहीं क्या। इन्होंने जो पेशाब निकल रहा था ना उसको अपने हाथ में लेके उस आदमी की तरफ फेंका और ऐसा फेंकते ही उसने अंकल का पैर छोड़ दिया। अब अंकल वहां से उठ के 150 मीटर तक और भागते हैं। अब उसके बाद फिर उनको थकान होने लगी, सांस फूलने लगा तो वो रुक गए। रुक के उन्होंने पीछे देखा तो कोई नहीं था। ये थोड़ी देर आराम करते हैं और आराम करने के बाद दोबारा अपने गांव की ओर जाने लगे और इसी बीच इनको ना किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। इन्होंने अपनी गर्दन दोनों साइड घुमाई पर कोई भी नहीं था। ये अपनी कदम तेजी से घर की ओर बढ़ाने लगे और इसी बीच किसी ने पीछे से उनका लेफ्ट हैंड पकड़ लिया और उसके हाथ पकड़ते ही अंकल एकदम फ्रीज हो जाते हैं। ये मुड़ के देखना चाह रहे थे कि कौन है और ये पाते हैं कि भाई एक ऐसा इंसान जो ना 90% जला हुआ है। हाथ से लेके फेस, छाती सब कुछ जला हुआ उसका और बहुत ही ज्यादा डरावना स्ट्रक्चर था वो जो भी था। अब उसे देखते ही अंकल एकदम थर-थर कांपने लगे। ये मन में अपने भगवान का नाम जाप करना स्टार्ट कर देते हैं। अब उसके बाद ये अपना आंख बंद करके पूरी ताकत से चिल्लाते हुए जो उनके पास वो कटाना था उससे उस एंटिटी के हाथ पर वार करते हैं और जैसे ही उस कटाना ने उसके हाथ पर मारा वो एंटिटी वहां से गायब हो गई। अब करीब 3:45 के आसपास अंकल घर पहुंचे
जब घर आए तो देखा कि इनकी बीवी जगी हुई है। इनकी बीवी को थोड़ा समझ में आ रहा था कि मतलब अंकल की हालत अभी ठीक नहीं है। ये चुपचाप उनको बैठाती हैं, पानी देती हैं पीने के लिए, और फिर अंकल ने बातें बतानी स्टार्ट की, कभी ऐसा ऐसा हुआ। अब जब अंकल ये बात अपनी पत्नी को बता रहे थे ना, तब उस समय उनके किचन से पूरे सामान के गिरने की आवाज सुनाई देती है। अंकल तुरंत अपनी गर्दन घुमाते हैं, ये किचन में कौन सामान इधर उधर फेंक रहा है। पर जो आंटी हैं उनको कुछ भी सुनाई नहीं दिया ऐसा। वो बोलती है कि कहाँ कोई सामान फेंक रहा है, आप ठीक है ना। अंकल 5 मिनट तक कुछ नहीं बोले, और 5 मिनट के बाद किचन से जो आवाज आ रही थी वो आनी बंद हो जाती है। अब उस समय तो किचन के अंदर कोई नहीं गया, पर सूरज उगने के बाद ये जाके किचन का गेट खोलते हैं और इन्होंने देखा कि भाई किचन का सामान तो सब वैसे ही पड़ा हुआ है, नॉर्मल। मृणाल बताते हैं कि उस दिन के बाद से अंकल को रात के टाइम बहुत बुरे सपने आने लगे। इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी और करीब 2-3 महीने तक ये पति पत्नी हॉस्पिटल के चक्कर काटते रहे। उसके बाद ये लोग गांव के पास ही एक श्री हरि मंदिर है, तो उनके पुजारी से मिलने जाते हैं। तब पुजारी ने बताया कि भाई आपने उस टाइम पर अपने मन में भगवान का नाम स्मरण किया, इसकी वजह से आप जिंदा हैं। उन्होंने वहां पर इनके लिए कुछ पूजा की और हाथ में एक धागा बांधा और बोला कि आप कभी भी अकेले उस एरिया में मत जाइएगा। और अब अंकल की उस घटना के बाद कोई भी रात के टाइम, मतलब जब सूरज ढल जाता है, कोई भी उधर नहीं जाता स्लुइस गेट की तरफ। अब एक बार जानते हैं इसकी बैक स्टोरी। 2-3 पॉसिबिलिटी है, ठीक है, आप लोग सुनना एकदम ध्यान से। मृणाल बताते हैं कि 2017 में गवर्नमेंट ने यहाँ पर स्लुइस गेट बनाना स्टार्ट किया था। 3 साल तक काम चला और 2020 में फाइनली 90% काम कंप्लीट हो गया था। अब जब ये प्रोजेक्ट अपने फाइनल स्टेज में था, तब उसी दौरान एक वर्कर स्लुइस गेट से नीचे गिर जाता है और नीचे गिरने की वजह से उसकी डेथ हो गई। अब वो स्लुइस गेट तो जैसे तैसे बन के तैयार हो गया, पर उसके बाद से ही गांव वालों ने नोटिस किया कि उस वर्कर की आत्मा आए दिन किसी न किसी गांव वाले को हॉन्ट करती थी। उस स्लुइस गेट के पास कभी किसी को 30-30 फीट का शैडो दिखाई देता, कभी वहां पर लाल आंखें दिख जाती, और कभी कभार जब गांव के लोग मछली पकड़ के वापस अपने घर लौट रहे होते तो इनको एहसास होता कि कोई इनके पीछे पीछे इनके घर तक आ रहा है। पर उस दिन जो चाचा के साथ हुआ, उसकी कंफर्मेशन किसी को नहीं है कि वो उस वर्कर की ही आत्मा थी या जो 3 लोग उस स्लुइस गेट के पास मरे थे उनकी स्पिरिट है। एग्जैक्ट किसकी है ये किसी को खोज खबर नहीं है। चाचा ने जब उसे लास्ट टाइम देखा था तो उसका 90% शरीर जला हुआ, चेहरा इतना गंदा बिगड़ा हुआ कि ये समझ ही नहीं पाए कि वो है कौन। मृणाल बताते हैं कि ये मेल लिखते टाइम जब मैं चाचा से बात कर रहा था, जब मैं डिस्कस कर रहा था ये सब, तो चाचा उस टाइम भी उस इंसिडेंट को याद करके एकदम मतलब सन्न रह गए। तो उस घटना का इम्पैक्ट आज तक उनके चाचा के ऊपर है। ये थी पूरी कहानी यार। अगर आपके जानने में ऐसे कोई घटना हुई है तो नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।